starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. Whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair. बिहार के वायरल बॉय सोनू ने एक सपना देखा था कि वो भारत को नंबर 2 पर ले जाएंगे। अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है, वो किसी और का है। किसका है? अब वो मुझे कैसे पता रहेगा भाई? आप अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सोनू का ये सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। जी हाँ, पहले जर्मनी और जापान को पिछाड़कर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उसके बाद 2047 तक हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और ये सब कुछ कैसे होगा, क्या ये पता है आपको? हम बताते हैं। भारत अगले कुछ सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ऐसा मुमकिन होगा ट्रम्प के टैरिफ की बदौलत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ भारत पर लगाए गए ट्रम्प के टैरिफ को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि इससे भारत को ये नुकसान होगा, इससे भारत को वो नुकसान होगा। लेकिन हम आपको बताएं, आप ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए जो कहते हैं कि ट्रम्प के टैरिफ से भारत को तगड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ वार से भारत को जो फायदा होने वाला है उसके बारे में सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि ट्रम्प के टैरिफ की बदौलत भारत कैसे दुनिया की महाशक्ति बनेगा। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। एक्चुअली अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ वॉर ने इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार में भारत के व्यापार को एक नया आयाम देने का मौका दिया है। अमेरिका की तरफ से चीन के कई प्रोडक्ट्स पर लगभग 245% तक के भारी चार्ज लगाए जाने से ग्लोबल सप्लाई चेन में जो बदलाव आएगा उसे भरने के लिए इंडियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री वर्ल्ड को तुरंत ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे देश भारत विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पहले ही कॉम्पिटिटिव एज है, अमेरिका में चीन के प्रोडक्ट्स का एक रिलायबल और डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। ये भारत के लिए एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका है जो वो खुद को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेंटर के तौर पर एक बार फिर स्थापित करेगा। मौजूदा ग्लोबल कंडीशन अमेरिका को रिलायबल पार्टनर्स की तलाश करने को मजबूर करेगी और ऐसे में भारतीय व्यापार और उद्योग को इस रणनीतिक मौके का फायदा उठाना चाहिए। आपको बता दें कि ऊंचे टैरिफ के चलते अमेरिकी कंपनियां चीनी सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी कम करना चाहेंगी। ऐसे में भारत का कम लागत और हाई स्किल्स वाला मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिज्म एक बेहतर ऑप्शन के रूप में उभरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल इंपैक्ट, भारत का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, कानून का शासन और लगातार बेहतर होता स्ट्रक्चर अमेरिका के लिए भारत को एक भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर के रूप में स्टैब्लिश कर सकती है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, क्लोथिंग, केमिकल्स, एमएफसीजी, इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलीज और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में इंडियन एक्सपोर्टर्स की पहले से ही मजबूत उपस्थिति है, जो अब चीन से इंपोर्ट पर अमेरिका टैरिफ के चलते और भी रेलेवेंट हो गए हैं। इसके अलावा भारत को व्यापार और उद्योग जगत को अमेरिका की मांगों के अनुरूप खुद को तेजी से ढालने की रणनीति बनानी चाहिए। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, मशीनरी, फर्नीचर और कंज्यूमर गुड्स जैसे क्षेत्रों को टारगेट करना चाहिए, जहां चीन की पकड़ अब कमजोर हो रही है। इसके साथ ही सरकार के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जैसे प्रयासों से मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का एक्सपेंशन और अपग्रेड जरूरी है। ब्रांड इंडिया को वर्ल्ड मार्केट में एक विश्वसनीय, टिकाऊ और इनोवेशन इनेबल्ड प्रोड्यूसर कंट्री के रूप में पेश करने की भी जरूरत है, जो केवल कम कीमत पर नहीं बल्कि क्वालिटी और इनोवेशन में भी लीडिंग हो। खैर, जाने माने निवेशक मार्क मोबियस का मानना है कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की पूरी ताकत है। अगर भारत अपनी मजबूत नीतियों पर टिका रहता है तो वो लक्ष्य हासिल कर सकता है। मोबियस ने ट्रेड वॉर पर कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगले कुछ महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई देशों में साथ व्यापार समझौते करेंगे। इससे बाजार शांत हो जाएगा और बड़ी मंदी का खतरा टल जाएगा। उन्होंने भारत से क्वालिटी कंट्रोल जैसी बाधाओं को हटाने और अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की सलाह दी है। आपको बताते चलें कि नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने पहले ही कहा था कि भारत अगले 3 सालों में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा। 2047 तक भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये दावे ऐसे समय किए गए जब ट्रम्प की टैरिफ नीतियों से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है।
बहरहाल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते करने की बात चल रही है। दोनों देश 2025 से पहले टैरिफ कम करने पर काम कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ेगा और भारत के दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कवायद शुरू होगी।